देखिए सर, JNK क्रिकेट एसोसिएशन जो है, ये एक सोसाइटी है, रजिस्टर्ड सोसाइटी। लेकिन कुछ सालों में देयर हैज बीन सम प्रॉब्लम इन दिस, तो कोई एडमिनिस्ट्रेटर्स मुकर्रर किए, कोर्टों ने वगैरह सब। लेकिन जो वहाँ जाता है वो फिर निकलता ही नहीं। उनका मैंडेट था कि इलेक्शन कराए, तो लॉयर कमीशन के हिसाब से मैंडेट को अमेंड कराए कॉन्स्टिट्यूशन को, और फिर उसके हिसाब इलेक्शन करा। अब लेटेस्ट हमारे 2021 से डिवीजन बेंच ने ये एक बीसीसीआई को कहा कि आप सब कभी, बीसीसीआई ने उनको कहा कि हम बनाएंगे, हम चलाएंगे और इनसे इलेक्शन करा देंगे। 2021 21 मार्च को ये जजमेंट हुआ है। उसके बाद ये सब कमेटी एक बन गई, जिसमें क्रिकेट नॉन क्रिकेटर्स हैं दो, और एक क्रिकेटर है, वो भी बाहर का है। ही बिलोंग्स टू जम्मू, लेकिन ही नेवर, मोस्टली ही वाज इन दिल्ली वगैरह में थे। जो एसोसिएशन के मेंबर्स हैं उनमें से कोई इन्वॉल्वमेंट नहीं है उसमें, तो दे आर रनिंग द शो। एंड उनको सिर्फ ये था कि डे टू डे एक्टिविटीज, जो क्रिकेटिंग एक्टिविटीज है, उसको वो चलाएं, और विद एक्सपेडिशियसली इनसे ये इलेक्शन कराए, तो वो अमेंड करा दें, रोडा कमीशन का अमेंडमेंट कॉन्स्टिट्यूशन करके वो चलाए। ये नहीं होता है। जब वो आए, दे स्टार्टेड अदर थिंग्स। अभी वो है, अभी डिस्ट्रिक्ट को लाना है, उसको निकालना है, इसको करना है, इसको करना है। दे स्टार्टेड अदर थिंग्स। मेन चीज जो उनको काम था वो नहीं किया, बिकॉज उनको कुछ मजा आ गया उधर टू रन दिस एसोसिएशन। अब सवाल है कि वी हैव बीन, केसेस चल रहे हैं, सुप्रीम कोर्ट में भी हम गए, तो अभी तक हमको उसका फाइनल नहीं हुआ था। तो वी हैव स्टार्टेड, अब क्या करें। तो इसलिए हमने ये मीटिंग जनरल काउंसिल की बुलाई, क्योंकि एज पर आवर कॉन्स्टिट्यूशन जो है हमारा, इट इज ओनली जनरल काउंसिल, स्पेशल जनरल बॉडी ऑफ द JKCA, जो किसी रूल को अमेंड कर सकते। उसके बगैर अगर अमेंडमेंट होता है, इलीगल होता है। लोढ़ा कमीशन ने कुछ रिकमेंडेशन दे दी, सुप्रीम कोर्ट ने वो एक्सेप्ट की, और उनकी डायरेक्शन से सबको जो क्रिकेटिंग इन्वॉल्व BCCI या उसके एफिलिएटेड क्लब्स है, एफिलिएटेड है यूनिट से, उनको दे हैव टू अमेंड देयर कॉन्स्टिट्यूशन एज पर द रिकमेंडेशन। उस वक्त हमारा यहाँ पर एडमिनिस्ट्रेटर हुआ था, तो हमने उसको कहा कि आप जनरल काउंसिल बुलाइए, हम अमेंड करेंगे, हम लोढ़ा कमीशन के मुताबिक से विल डू दैट। उसने क्या किया, उसने रिफ्यूज किया, इन राइटिंग रिफ्यूज किया, मैं नहीं बुलाऊंगा। तो हमने उसकी कॉपी उस वक्त BCCI को भी दे दी कि हमारा ये कॉन्स्टिट्यूशन हमने अमेंड करके रखा है, आप इसको अप्रूव करके हम इसको ये बना दी। उसका कोई जवाब नहीं, उन्हें दबा दी वहां पर भी। और 2 दिन के बाद वो अपना एक कॉन्स्टिट्यूशन सबमिट करते हैं, विदाउट, दे हैड नो राइट टू डू दैट, कुछ है ही नहीं उनका। खैर, वो उसके बाद लिटिगेशन होगी, फिर फाइनली हमारा डिवीजन बेंच ने वो उनको खत्म कर दिया। और BCCI ने दे वॉलंटियर कि हम, उसमें क्या किया था उस कॉन्स्टिट्यूशन में, ये जो बेसिक मेंबर्स थे 25 क्लब्स हमारे जो सोसाइटी के, उनको खत्म ही कर दिया था, विच वॉज अनकॉन्स्टिट्यूशनल, अगेंस्ट, इट्स अ फंडामेंटल राइट ऑफ एवरीबॉडी टू फॉर्म सोसाइटीज। या उसके साथ किसको जोड़ना है, अगेन इट्स अ फंडामेंटल राइट, उसको इग्नोर कर दिया था। तो मैटर वेयर डिवीजन बेंच, उसने फिर एक सब कमेटी परमिट की BCCI को, आप बनाओ, बट एक्सपेडिशियसली फाइनलाइज करके ये कॉन्स्टिट्यूशन जो हमारे हैं, इनको फाइनलाइज करो और इलेक्शन कर दो, हैंड ओवर एसोसिएशन बैक। दे आर नॉट डूइंग फॉर लास्ट 3 years। तो क्या मांग करना चाहते हैं? क्या आपका, अब ये वी हैव जस्ट कम टू सी व्हाट शुड वी डू, कि कैसे करेंगे इसको। वी हैव टू, ऑफ कोर्स वी हैव टेल द BCCI, हम BCCI को कहेंगे कि आप हमको एसोसिएशन वापस दे। इनफैक्ट मैं आपको ये बताना चाहता हूँ कि इसमें हमने जब फर्स्ट टाइम DB ने एक यहाँ पर एडमिनिस्ट्रेटर अपॉइंट किया और डायरेक्शन दी कि एक आप अपना जो कॉन्स्टिट्यूशन है, बाइलाज हैं जो JKCA के, दी शुड बी अमेंडेड एज पर द सुप्रीम कोर्ट डायरेक्शन, incorporating all the Lodha Commission recommendations which have been accepted by the, which have been approved by the Supreme Court. तो हमने उस वक्त एक कॉन्स्टिट्यूशन बना के, बायलाज बना के हमने इस कमेटी को दिया। उन्होंने उस पर कोई कॉग्निजेंस नहीं लिया, इंस्टेड दे ट्राई टू हाईजैक द एसोसिएशन बाय हैविंग देयर
making their own constitution, which was rejected by the DB. और उसके बाद उन्होंने BCCI को कहा कि आप फाइनलाइज कीजिए. They have to finalize, but they have to, then it is to be placed before the general house of the Association. JKCA, because we have to see कि जो उन्होंने बनाया है it is as per the LODA recommendations and nothing beyond that, because beyond that अगर होगा तो that may not be acceptable to the general house. हमको तो वही acceptable है जो सुप्रीम कोर्ट की डायरेक्शन है. तो अब हम वी आर वेटिंग, बट द बीसीसीआई इंस्टेड ऑफ डूइंग दैट उन्होंने इस हाईजैक कर लिया हमारी एसोसिएशन को, जिसका उनको कोई राइट नहीं है. और आज 4 साल से वो एसोसिएशन चला रहे हैं विदाउट टेकिंग द जनरल हाउस और द वर्किंग कमेटी ऑफ द जेकेसीए इनटू कॉन्फिडेंस. सो हम आज की मीटिंग में हमने डिसाइड किया कि जो कॉन्स्टिट्यूशन वर्किंग कमेटी ने हमने बनाया था उस वक्त, तो वो हम अप्रूव करके तो वी विल बी सेंडिंग ए कॉपी ऑफ दैट टू द बीसीसीआई, टेलिंग देम कि दिस इज एज पर द डायरेक्शंस ऑफ द सुप्रीम कोर्ट. आप इसमें देखो, अगर आपको लगता है कि कोई और इसमें चीज ऐड करनी है, बट इट हैज ऑल दी दोज अमेंडमेंट्स विच वर रिक्वायर्ड अंडर लोदा रिकमेंडेशंस. तो उसके बाद हम वी आर गोइंग टू होल्ड द इलेक्शंस, एंड सिमिलरली वी आर गोइंग टू सेंड ए कॉपी ऑफ दिस जो है बायलाज, जो हमने अमेंडेड बायलाज हैं, वी आर गोइंग टू सेंड इट टू द रजिस्ट्रार ऑफ सोसाइटीज कि आप जो ऑलरेडी कॉन्स्टिट्यूशन हमारा है उसमें ये अमेंडमेंट, क्योंकि सुप्रीम कोर्ट की डायरेक्शन है, तो ये अमेंडमेंट्स आप इसमें जो है यू प्लेस इट ऑन द रिकॉर्ड. फॉर दैट वी आर होल्डिंग दिस मीटिंग टुडे. ये हाईजैक थोड़ा हमारे दर्शकों को बताएं, हाईजैक किसने किया है, इसके बारे में बता दो, जो पूरा सिस्टम नहीं, है. हाईजैक मैं बता रहा हूँ. हाईजैक का मतलब ये नहीं कि मतलब when they go or suppose somebody goes for a period or then they overstay there. नेहरू साहब, देखिए That's पहला, नेहरू साहब, देखिए पहला जो डीबी का डायरेक्शन था उस क्लियर था कि 6 महीने के अंदर दे हैड टू फाइनलाइज द अमेंडमेंट्स और इलेक्शन करना था. लेकिन वो भी 2017 से लेके तो 2021 तक 4 साल उन्होंने लिए. दे डिड नथिंग, बस अपने तरीके से सोसाइटी चलाते रहे. और उसके बाद फिर दोबारा डीबी ने बीसीसीआई को डायरेक्शन दी कि आप अब इसे फाइनलाइज करो और इलेक्शन करो, और उसमें लिखा है एक्सपीडिशियसली, यानी जल्दी से जल्दी करो. और वो जल्दी से जल्दी आज 4 साल हो गए, वो जल्दी नहीं आ रही है. सो हम आज ये मीटिंग जो कर रहे हैं इसीलिए कर रहे हैं कि जो अगर वो नहीं कर रहे हैं तो हमने करके नाउ वी विल बी सेंडिंग दिस टू द बीसीसीआई. नेहरू साहब, इस समय अभी चल रही है जम्मू कश्मीर. नहीं सर, पहले तो बताइए, कश्मीर क्रिकेट एसोसिएशन तो है ही नहीं. ये तो एक सब कमेटी बनाई है बीसीसीए ने. इट इज बीसीसीआई रनिंग द शो. कश्मीर क्रिकेट एसोसिएशन तो उन्होंने उठा के रखे सर. इसी कश्मीर क्रिकेट जे.एंड.के क्रिकेट सीरीज है सोसाइटी जो 1957-59 से बनी हुई है, जिस तरह बीसीसीआई सोसाइटी. क्या एक सोसाइटी दूसरे सोसाइटी को खा जाएगी क्या? इज दैट द लॉ? फंडामेंटल राइट हमारा. हम 25 आदमी हैं, 25 क्लब है, आदमी नहीं, दे आर प्लेइंग क्लब्स. देखिए हमारे लिहाज से ये जो भी सब कमेटी जो इस वक्त कर रही है, इनको डे टू डे फंक्शन करना था. बट अगेन समथिंग दे हैड टू डू विद द अप्रूवल ऑफ द जनरल हाउस. मैं आपको बताना चाहता हूँ कि जब बीसीसीआई का अपना झगड़ा हुआ तो वहाँ पे भी एडमिनिस्ट्रेटर अपॉइंट हुए, तो वो एडमिनिस्ट्रेटर दे वुड डू एवरीथिंग. लेकिन जब भी उनको कहीं फाइनेंशियल ट्रांजैक्शन होता था, कुछ होता था, तो दे वुड कॉल द मीटिंग ऑफ द बीसीसीआई वर्किंग कमेटी, जो जनरल हाउस था उनको, और वहाँ से अप्रूवल लेते थे. लेकिन यहाँ पे देखिए, आपको सोसाइटीज एक्ट यू नो वेरी वेल कि यहाँ पे जो भी प्रॉपर्टी है सोसाइटीज की होती है, सोसाइटी की प्रॉपर्टी होती है, इट इज़ वेस्टेड इन द मेंबर्स ऑफ द सोसाइटी. हमारा बैंक अकाउंट है, हमारे एसेट्स हैं, वो हमारे हैं, सोसाइटी के हैं, और सोसाइटीज में इंडिविजुअल के वो वेस्टेड होते हैं. सो नोबडी कोई उसको बेच नहीं सकता है, कोई उसको चेंज नहीं कर सकता है. तो अगर वो हमारा बैंक अकाउंट ऑपरेट कर रहे हैं तो विदाउट द कंसेंट ऑफ द वर्किंग कमेटी, तो इट इज़ इलीगल. अगर वो कोई चेंजेस कर रहे हैं हमारे एसेट्स में, अगर वो स्टेडियम में कोई चेंजेस कर रहे हैं, को कुछ कर रहे हैं विदाउट द कंकरेंस ऑफ द जनरल हाउस, तो ये इलीगल है. हम समझते हैं इलीगल है. उनको डे टू डे एक्टिविटी करनी थी, और जो भी फाइनेंशियल जो भी ट्रांजैक्शंस होनी थी वो उनको अपने वर्किंग कमेटी से अप्रूव करानी थी. If they will not accept your request, what you will do?
They have to, because otherwise we will be forced to go to the stadium and take over the stadium, ये तो because सिर्फ वो है ना तानाशाही, तानाशाही। that is our नहीं asset. मानेंगे, क्यों नहीं वो हमारा मानेंगे? asset है, वो हमारा asset है. We will approach the government also कि हमारा asset है. You provide us the police protection, we will go and take over our assets.